Then, so how we easily get the reason why we are getting the NMR spectrum, how it originated due to the nucleomagnetic resonance. And resonance कब होगी, जब ओमेगा फ्रीक्वेंसी हमारी मैच कर जाएगी एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड द फ्लिपिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस एंड वी गेट द absorption signal in the spectrum. So this is the spectrum which we get in the NMR, H1 NMR. Like this is the spectrum. ये भी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी. यहाँ पर जो this is the value of which are called as low field. The values on this we have, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. This is high field. We also called it as up field signal. This is the down field or low field. This is the intensity of absorption. Intensity of absorption. This is the signal. Then so जिस भी सब्सटेंस का, मान लो हमें किसी भी कंपाउंड का हमें NMR नोट करना है. फॉर एग्जांपल वी टेक दिस ईथर, डाइमिथाइल ईथर. इस केस में तो जो है मैं बता देती हूँ, एक ही सिग्नल मिलता है बिकॉज ऑल प्रोटॉन्स आर इन द सेम केमिकल एनवायरनमेंट. इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है. अभी हम आगे हम बात करेंगे इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट क्या होते हैं. शायद ये पिछले लेक्चर में हो गया था बट फिर हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे. सो यहाँ पर तो हमें एक सिग्नल मिलेगा इफ़ वी हैव दिस कंपाउंड लाइक दिस. सेकेंड, हम अगर हम कोई और कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें हमें दो तरह के सिग्नल मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस we can take this ester ले लें. तो यहाँ पर we have two types of the proton. We get two signal in this case. So this is about, so different substance we get different number of signal. अलग अलग substance के लिए कोई भी molecule लेते हैं उसके लिए different number of peaks मिलते हैं. बेसिकली जो peaks मिलती हैं different मिलते हैं. किसी में single peak मिलती है, किसी में double मिलती है, किसी में multiplet मिलते हैं, वो और separate होते हैं. सो ये हमें कैसा क्यों होता है, वाई वी गेट डिफरेंट मैनी नंबर ऑफ द पीक्स. बिकॉज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द सैम्पल, वी सैम्पल, वी प्लेस द सैम्पल. हाउ द इट इज़ taking place, we take the sample, we put in the NMR tube, then it is placed in the atmosphere of a magnetic field of constant strength. एक जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसमें हम उसको प्लेस करेंगे कंपाउंड को. किस कंपाउंड को, जिसमें कि हाइड्रोजन न्यूक्लियर प्रोटॉन है. हाइड्रोजन न्यूक्लियस बेसिकली प्रोटॉन. फिर क्या करते हैं, फिर हम पास करते हैं रेडिएशन ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी. फिर हम क्या करते हैं, रेडिएशन पास करते हैं, रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी पास करते हैं और वेरिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 60 मेगाहर्ट्ज टू बेसिकली 100 मेगाहर्ट्ज तक वेरिंग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को हम पास करेंगे. देन क्या होता है, एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा क्या होगा, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, जाके एनर्जी ट्रांसफ़र होगा. उस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एनर्जी रेडिएशन मैच कर जाएगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन. एट सम फ्रीक्वेंसी at some frequency the energy of radiation will match with the energy at some frequency the energy of radiation जो हम अप्लाई करते हैं वेरिंग की, the energy of radiation will match with the energy required to flip the proton. क्लियर हुआ. सो बेसिकली होता क्या है, हम सैम्पल कंपाउंड लेते हैं, उसको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको प्लेस करते हैं जो कि बेसिकली 1.4 टेस्ला हम लेते हैं और उसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी और वेरिंग फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे. रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है उसकी रेडियो वेव्स फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं. फिर कुछ फ्रिक्वेंसी पे, एट सम फ्रिक्वेंसी द एनर्जी ऑफ रेडिएशन
विल मैच विद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन। जो फ्लिपिंग प्रोसेस है उसकी एनर्जी डिफरेंस को जब वो मैच कर जाएगी, देन वी गेट द एब्जॉर्प्शन एंड वी गेट द सिग्नल इन द NMR स्पेक्ट्रम एंड वी गेट द सिग्नल। क्लियर हुआ? सो जो टू कीप द अप्लाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट, जो हम अप्लाई करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, वो बेसिकली कितने 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 फ्रिक्वेंसी पे उसको हम लेते हैं, 40, इट मे बी एट 60 और 100, इसमें से कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी की हम फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट करते हैं। मोस्टली हम 60 मेगाहर्ट्ज पे ही NMR को, H1 NMR को हम ऑब्टेन करते हैं। सो दिस स्पेक्ट्रम, इसको हम बोलते हैं PMR, एंड दिस इज़ अ PMR विच आई हैव ड्रॉन दिस। एंड नाउ वी विल, जो हम बात करेंगे अपफिल्ड डाउनफिल्ड सिग्नल कौन से होते हैं और वाई वी आर गेटिंग दिस डिफरेंट नंबर ऑफ पीक्स। कभी हमें एक मिलेगी, कभी वी गेट द डबल सिग्नल्स, 2 सिग्नल्स होते हैं, कभी वी गेट द ट्रिपल। सो ये डिफरेंट कभी सिंगल, डबल क्यों, ट्रिपलेट क्यों होता है, तो ये सब हम पढ़ते हैं अब आगे कि हमें डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स क्यों मिलते हैं, सिर्फ एक ही सिग्नल क्यों नहीं मिलता। तो सिग्नल बेसिकली क्या है? सिग्नल क्या है? हमारे प्रोटॉन को ही प्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या है, CH3O, दिस इज अ ईथर। नाउ इन दिस केस वी हैव हाइड्रोजन अटैच्ड टू दिस कार्बन, 3 हाइड्रोजन, अगेन same is this with carbon, we have hydrogen attached to this carbon. Now we know that this will not show NMR because दोनों न्यूक्लियाई के क्या है, even mass number even और atomic number even. So we have the presence of the H1 NMR. ये H1 NMR शो करेगा because there is presence of the proton nuclei, nuclear magnet. So इस केस में क्या है, why we get the different peaks, बिकॉज जितने भी प्रोटॉन हैं, कुछ केसेस में, कुछ सब्सटेंसेस में क्या होता है, अब इस केस में जो मैं बता रही हूँ दिस इज ईथर, इस केस में क्या है, सारे ही जो हाइड्रोजन है एक सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अब आपने ध्यान रखना है, आपने ये देखना है कि जो हमें कैसे पता लगेगा कि 2 पीक्स आएंगी, 3 पीक्स आएंगी, और जितनी पीक आती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, टोटल देयर आर 6, 3 आर अटैच्ड टू दिस, 3 आर अटैच्ड टू दिस। नाउ दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन द सेम केमिकल एनवायरनमेंट। ये जो तीनों प्रोटॉन है और ये जो तीनों प्रोटॉन है, तीनों ही सिमिलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। दीज आर अटैच्ड टू दिस ऑक्सीजन, दे हैव द सिमिलर एनवायरनमेंट, दीज आर ऑल्सो अटैच्ड टू ऑक्सीजन। तो सिमिलर एनवायरनमेंट, सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट। सो हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्रेजेंट इन सिमिलर chemical environment are called as equivalent protons. एक ही एनवायरनमेंट प्रेजेंट है तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट दिस सिंगल अब्जॉर्प्शन पीक, सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे अब्जॉर्ब करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं, अब सेकेंड हम इसको चेंज कर देते हैं, नाउ वी टेक द एस्टर। Now we take this example CH3COO C2H5, ठीक है। Now we take the ester। अब इस केस में क्या है, जो हमारे ये वाले प्रोटोन है, 5 प्रोटॉन्स, these are present in different chemical environment। इसके कंपेयर में ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में नहीं प्रेजेंट है, ये एक अलग केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये अलग केमिकल एनवायरनमेंट, के चारों तरफ का एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है। यहाँ 2 ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है इनका अलग है। तो क्या होगा, क्या ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करेंगे? नहीं, इनकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी अलग होगी एज कम्पेयर टू दिस। क्यों अलग होगी? क्योंकि यहाँ पर जो उनका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट सच एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इथाइल वाले जो हाइड्रोजन है और जो दिस मिथाइल, इनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ 2 कार्बन अटैच्ड हैं, यहाँ भी 2 कार्बन है, बट इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके बाद डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही डिफरेंस है, वो ही केमिकल एनवायरनमेंट हम उसको कह देते हैं, लोकल एनवायरनमेंट भी कह देते हैं। तो इनके नेबरिंग में, इस प्रोटॉन के नेबर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एटमॉस्फेयर है वो अलग है एज कम्पेयर टू इन प्रोटॉन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो ये ही जो डिफरेंस है, ये ही इसी डिफरेंस के कारण क्या होगा, जो दिस सेट ऑफ प्रोटॉन एंड दिस सेट ऑफ प्रोटॉन है, दोनों ही अलग फ्रीक्वेंसी पे अब्जॉर्प्शन शो करेंगे।
ठीक है. So they will show the resonance at different frequency, so therefore they will absorb at different applied field strength. So when the plot is plotted against the applied field strength, the PMR, NMR को PMR बोल देते हैं, प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस, PMR भी हम इसको बोलते हैं. The PMR now will have not single signal, it will be have different number of signal, two types of signal, one this and one this. सो इस केस में हमारे पास दो सिग्नल मिलेंगे. ठीक है. सो हम प्रोटोन NMR, जो NMR है, PMR है, वेरी वेरी यूजफुल. इट कैन बी इजीली यूजफुल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द कंपाउंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोटोन आर प्रेजेंट. सो इन दिस एस्टर वी हैव टू टाइप ऑफ द प्रोटोन. वन प्रोटोन इज अटैच्ड विद इथाइल ग्रुप, वन मिथाइल. तो बोथ दे हैव द डिफरेंट एनवायरमेंट अराउंड देमसेल्फ, एंड फ्रॉम द NMR, by the study of these NMR, we can easily identify the chemical environment around the molecule, and we can find the structure of the molecule. We can do this. So this is very useful tool, NMR, to identify the compound.